दोस्तों हमारा भी कोई हाल नहीं है। कैसे कैसे काम हम करते हैं। अब यही ले लीजिए, यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए थे पिछले हफ्ते। अब ज़रा हुकूमत से कोई पूछे कि जब से यूक्रेन मारज़ वजूद में आया है 2092 में शायद, उस वक्त से लेकर आज तक किसी भी यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। गो के हमारे यूक्रेन के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, हमने बड़े मेन बैटल टैंक्स भी उनके खरीदते रहे हैं हम माजी में, और भी बहुत से हमारा ट्रेड भी अच्छा रहा है और ताल्लुकात में गर्मजोशी सी भी रही है। लेकिन हुस्न इत्तेफाक कहिए या कोई कि कभी यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने या उनके वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट ने कभी भी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। अब इस वक्त जबकि यूक्रेन हालत जंग में है रूस के साथ, तो उनके वज़ीर ख़ारजा हमारे सरकारी दौरे पे आ गए पाकिस्तान पे। और फिर यही नहीं, आप ये भी देखिए कि जो इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत है वो भी अब कुछ शायद 3 हफ्तों की मेहमान है। अब वज़ीर ख़ारजा यूक्रेन के क्यों आए और हमने क्यों इतनी दिलचस्पी उसमें शो की, ये एक मुअम्मा सही है। और फिर ये दूसरी बात जो कि हुई कि वज़ारत ख़ारजा में दो मुलाकातों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमारे वज़ीर ख़ारजा थे और यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा, तो वहाँ पे रूस के एक जर्नलिस्ट भी मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो यूक्रेनियन एम्बेसी ने कहा कि जी ये तो मुनासिब नहीं है, अगर ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी जर्नलिस्ट मौजूद होंगे तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। फिर हमें ऑब्वियसली हमारे वज़ारत ख़ारजा को रूसी जर्नलिस्ट को कहना पड़ा कि जी आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल जाइए, क्योंकि बहरहाल यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे हमारे मेहमान थे, तो हमने उनकी ख्वाहिश का एहतराम तो करना था, लेकिन इसको हैंडल करने का कुछ और भी तरीका था या हो सकता था। कम अज़ कम चलिए, अगर जर्नलिस्ट आ ही गए थे और उनके पास ऑब्वियसली वैसे तो नहीं आए, उनको भी किसी ने इन्फॉर्म किया होगा हमारा जो तरीक़ाकार होता है, या तो उनको आप पहले ही कह देते कि कौन कौन से सिलेक्ट गैदरिंग है जर्नलिस्ट की, सिर्फ कुछ जर्नलिस्ट हमने बुलाए हैं और उनको बाय नेम आप बुला लेते। जब आपने ओपन इनविटेशन दी तो फिर तो सबको आपने बुला लिया। फिर जब वो जर्नलिस्ट आ गया फॉरेन ऑफिस, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ गया, तो फिर आप उसको निकालने के लिए फिर यूक्रेन की एम्बेसी को पहले से मामला तय कर लेने चाहिए थे, रादर देन के आखिरी वक्त में आके पाकिस्तान के लिए सिचुएशन भी बनाए। तो ये वो सारे मामलात हैं जो मैं हैरान होता हूँ कि किस तरह हम चीज़ों को हैंडल करते हैं। पहली बात तो ये, किसने ये मशवरा दिया कि यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करें, ये आइडिया आया कहाँ से? जहाँ तक मेरी मालूमात हैं ये आइडिया आया तो है अमेरिका की जानिब से। ओके, चलिए मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने अपने $10 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने चाहे। BYD उनकी कार कंपनी है जो टेस्ला को टक्कर देती है, लेकिन इंडिया ने $10 बिलियन रिजेक्ट कर दिए और कहा कि आप अपना प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं लगा सकते। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया अब अपनी मर्जी करता है हर चीज में, जिसको चाहे प्रोजेक्ट दे, जिसे चाहे प्रोजेक्ट कैंसिल कर देता है? नहीं, वो अपनी मर्जी नहीं करता, उसके जो थे ना पास्ट ग्रजेस की बेस पर उसने रिजेक्ट किया उसको। उनकी वार थी चाइना के साथ और चाइना पाकिस्तान का बहुत क्लोज एलाई है, इस वजह से उसने सिर्फ चाइना को रिजेक्ट किया। और किसी और होता तो उसको डेफिनेटली एक्सेप्ट करता। आपने कहा कि पर्सनल ग्रजेस की वजह से चाइना ने इंडिया को रिजेक्ट कर दिया है और बात भी बिल्कुल सही है। पिछले 2 महीने में देखा जाए, अगर तो चाइना चाहता था कि अपनी BYD इंडिया में जाकर लॉन्च करे, मैन्युफैक्चर करे वहां पर जाकर, लेकिन उसने ये कहा कि अगर मैं इंडिया में आकर यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर करता हूँ कार, तो 40% जो शेयर है वो मेरे अपने पर्सनल होंगे, मैं आपसे ले लूंगा। यही बात इंडिया को खटकी और उसने ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल ही खारिज कर दिया चाइना के साथ। देखिए, ये तो टेक्निकल बात है, ये उनके जो कंपनीज के अपर लोग हैं वही बता सकते हैं, ये दरमियान की बात है। लेकिन जो वो हर बिजनेस मामलात में भी अपने पर्सनल ग्रजेस और अपने जाती मामलात को दे कीप अहेड अदर देन एनीथिंग। तो आई से दैट दे हैव रिजेक्टेड देयर ऑर्डर बेसिकली ऑन दिस रीजन दैट दे हैव पास्ट एनिमीज विद दैट कंट्री। आपने जो चाइना सबसे पाकिस्तान का अलाय है, एंड देखा जाए तो फिर तो चाइना को जो अपनी ये इंडस्ट्री है $10 बिलियन की पाकिस्तान में लगानी चाहिए। पाकिस्तान पहले ही अब इट्स बीन वैनिश्ड, इसके जो पॉलिटिशियंस इतने करप्ट साबित हो चुके हैं, और हु विल ट्रस्ट अस इन दिस सिचुएशन? नोबडी, आई थिंक। जब हमें कोई ट्रस्ट ही नहीं करता है, हमारी जो चाइना के साथ एक मोबाइल कंपनी थी टेक्नो की, वो भी यहाँ से जा चुकी है क्योंकि हम उसको रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। बाकी भी हमारी लोकल इंडस्ट्रीज यहाँ पे शट डाउन हो चुकी हैं क्योंकि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हाल ही में खबर निकल कर आई है कि यूक्रेन के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के दौरे पर हैं। वहीं उनकी मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान वहां पर रशियन मीडिया भी मौजूद था, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच चलती टेंशन के बावजूद रशिया के मीडिया कर्मियों को देखकर यूक्रेन के प्रधानमंत्री खुश नहीं थे, इसीलिए पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने उनको बाहर निकलवा दिया। इस चीज को देखते हुए रशिया बहुत ही गुस्से में है। वहीं दूसरी ओर इंडिया में चाइना ने $10 बिलियन निवेश करने का फैसला करा था, लेकिन इंडिया ने अपने इंटरेस्ट, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और अपने लोगों के हितों में फैसला लेते हुए मना कर दिया। चाइना की पूरे देश में, पूरी विदेश में बेइज्जती हुई। इंडिया हमेशा अपने और अपने लोगों के बारे में सोचेगा, पाकिस्तान की तरह कुछ चंद पैसों के लिए अपना देश नहीं बेचेगा। ये इंडिया की फितरत नहीं है। आप हमारे
आप अपने व्यूज़ हमें ज़रूर बताइए दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आप सबसे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।